हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ हैं हमारे पुराने मेहमान, जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं, जो हमें डेली सुन रहे होते हैं, वो इन्हें डेफिनेटली जानते होंगे। आज हमारे साथ हैं पृथ्वी डेवलपर्स के सीईओ एंड फाउंडर प्रतीक पटेल। तो आज सुनते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन भरी जर्नी उनकी ज़ुबानी। सो कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे। थैंक यू सो मच फिर से हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। थैंक यू। ओके सर, मुझे ये बताइए, जो कंस्ट्रक्शन जर्नी होती है, अपन ने वो तो डिस्कस किया, ये समझा कि इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू इट, बट आज के डेट पे जहाँ हम रायपुर जैसी जगह पे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को डेवलप बहुत ज़्यादा फास्ट करना चाह रहा है, रायपुर में व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन लोगों की डिमांड कैसी होती है? डिमांड ऐसा है कि बेसिकली जैसे कोई भी क्लाइंट है, आज अपना ड्रीम होम करने जा रहे हैं, तो ड्रीम होम के प्रोस्पेक्ट में देखने जाएँ तो उनके बहुत सारे ऐसे थॉट्स रहते हैं कि उनको कुछ डिज़ाइंस ऐसे चाहिए जो उनके घर को एक बहुत अच्छा एक शोकेस बनाएँगे। और एक आज की डेट में क्लाइंट्स को ये भी है कि उनका घर बाकी लोगों से अलग दिखे। तो कुछ-कुछ लोग कुछ-कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बाहर कुछ एक्सप्लोर करते हैं, डिज़ाइंस वगैरह सारी चीज़ें। तो डिज़ाइंस जब एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें उनको कॉन्सेप्ट दिखता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट में जाना है। तो वो चीज़ एक हमारे लिए एक वो टास्क बनता है और एक हमारा लाइफ़ लॉन्ग एक्सपीरियंस भी बनता है कि उनके लिए हम कुछ अलग करें। तो हमारे लिए भी वो चीज़ ऐसा है कि हम उनको कुछ प्रोवाइड करते हैं और ऐसे चीज़ें भी आती हैं कि जहाँ पे हमें उनके लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाने हैं जो आउट ऑफ़ द बॉक्स जाके हमें काम करना पड़ता है। ओके। तो इससे उनको एक चीज़ें भी मिलती है कि हाँ, आउट प्रोडक्ट उनके लिए एक आ जाता है कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए एक नेबर हाउस है या उस लोकेलिटी में कुछ हाउस अलग बन रहा है, कुछ अलग उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो कभी ऐसा चैलेंजिंग आपको लगा कि लोगों ने आके पिंटरेस्ट दिखाया और बोला कि भैया मुझे ऐसा वाला कुछ बना के दो, एंड यू लाइक ये थोड़ा अटपटा सा है, ये नहीं पॉसिबल है, या इसका हाफ चीज़ है, आधा दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है? नहीं, बेसिकली ये चीज़ हमेशा होता है। ओके। हर क्लाइंट का ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है, वो ऑन द स्पॉट कुछ गूगल करते हैं, वहाँ से उनको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है कि हमें ये करना है। तो फर्स्ट थिंग इसमें यही आती है बजट, जहाँ बजटेड क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे हमें एक टास्क ये हमारे लिए एक वो हो जाता है कि हम वहाँ पे हमें टास्क हो रहा है कि हम उसको कैसे उनकी रिक्वायरमेंट को उनके बजट में ला सकें। ओके। और जो हमारे अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट हैं, उसमें ये चीज़ दिक्कत नहीं आती। क्लाइंट्स को फिक्स रहता है, एक उनका माइंडसेट बना हुआ रहता है। उन्हें ये डिज़ाइन में जाना है और उनको इस तरीके से आउटपुट चाहिए। तो वहाँ पे हमारा टास्क कम होता है, बस हमें वहाँ पे चीज़ें रहती है कि वहाँ पे हम एक जो फिनिशिंग में हमारा सबसे बड़ा एक टास्क रहता है कि हम फिनिशिंग उसको प्रॉपर तरीके से दे सकें, अल्ट्रा ओके। लग्ज़री प्रोजेक्ट ओके। में। ओके। अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट में इसके रेसिडेंशियल बंगलो ही रहते हैं। हम्म। तो अभी जैसे आपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बोला, इसका मतलब क्या है? बेसिकली रायपुर में अभी एट प्रेज़ेंट रेसिडेंस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे आ गए हैं सेक्टर्स कि कुछ बजटेड होम्स हैं, कुछ मिडिल मैन के जो एक ड्रीम होम रहते हैं। ठीक है। और कुछ-कुछ हमारे रायपुर में जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, वेदा 42 है, रामा ग्रीन्स हैं। वहाँ के जो प्लॉट रेट ही हैं, तो वहाँ के प्लॉट रेट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं, जो रेजिडेंशियल बंगलो जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उस लेवल के हैं कि उनके जो मेट्रो सिटीज़ में आज देखे होंगे आप अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे देखे होंगे हम्म। 25,000 30,000 स्क्वायर फीट, उसको हम बेसिकली अल्ट्रा लग्ज़री बोलते हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल होती हैं, मैक्सिमम इम्पोर्टेड होती हैं। कुछ चाइना से लाते हैं, कुछ बाहर दूसरे कंट्रीज़ से, कुछ दुबई हो गया, वहाँ से फर्नीचर्स हो गए, तो वैसे प्रोडक्ट्स लाते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें बाहर से एक्सेप्ट करके बॉम्बे ये सब में जो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन में, उस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे लाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट। ओके। ओके, तो वो अपने आप में एक बहुत प्रीमियम आलीशान महल बंगला वाला फीलिंग देता है। यस, वो एक्चुअली फ़ील आता है वो। वहाँ पे जो यूज़ होते हैं मटेरियल यूज़ होते हैं, वो आपको बेसिकली हर कहीं आपको नहीं मिलते हैं। उनके भले आपको सेकंड ऑप्शंस मिल जाते हैं, मगर जो एक फर्स्ट ऑप्शन जो ओरिजिनैलिटी जो होती है, फ़ील होता है कोई भी चीज़। आज इटालियन मार्बल है, इटालियन मार्बल आपको 250-300 रुपए में मिल जाएगा, हम्म। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। बिल्कुल। मगर जो एक इटालियन मार्बल की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, उसकी जो फिनिशिंग होने के बाद जो उनका फ़ील है, रिफ्लेक्शन है, वो आपको एक 500-600 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट वाले में ही आपको फ़ील आता है। ओके। तो ऑटोमेटिकली हर किसी के लिए वो ऑप्ट करना नहीं है। तो इस टाइप के हाई एंड प्रोजेक्ट्स में वो सब यूज़ होते हैं। स्टोन की बात करें तो, समझ वैसे गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वीनियर हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे एक हो गया बजटेड हाउस बन रहा है, पैरेलल में एक अल्ट्रा लग्जरी बन रहा है, राइट। दोनों में चैलेंजेस क्या होते हैं मेजरली? दोनों में चैलेंजेस अपनी-अपनी जगह पे हैं। जैसे बजट में अपन बात करें कि आप
उनके रिक्वायरमेंट रहती हैं हाई एंड की, कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें, जो डिज़ाइंस रहती हैं वो हाई एंड प्रोजेक्ट्स की रहती है, मगर उनको लाना है हमें बजट में। तो वहाँ पे मटेरियल को चॉइस करना, मटेरियल को कहीं से पता करना कि इसके लिए सेकंड ऑप्शन मटेरियल क्या है जो हमें रेप्लिकेट करेगा कि ये हाई एंड प्रोडक्ट है। तो हमारे लिए वहाँ पे एक टिपिकल टास्क बनता है कि हमें वो चीज़ कैसे वहाँ पे लाके उतारें, और क्लाइंट के लिए बजट भी इम्पॉर्टेंट है। तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारा घर बजट से बाहर जा रहा है। तो वो हमारे लिए एक बहुत टास्क रहता है। और अल्ट्रा लग्ज़री में ऐसा रहता है कि फिनिशिंग में ही बात होती है, बस फ़र्क ये है, वहाँ पे हम बजट को देख के काम करना पड़ता है, और अल्ट्रा लग्ज़री में फिनिशिंग में के बेसिस, फिनिश को एक बेसिस लेके काम करना पड़ता है। ओके, जैसे मैं समझ रहा था कि आपका मेजर जो वर्क है दैट इज टर्नकी प्रोजेक्ट। राइट, आप हमें लैंड दो, हम आपको पूरा बंगला कंप्लीट करके वापस आपको हैंडओवर की राइट, करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, ये जो हमने देखा है मार्केट में, ऐसे बतेरे डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो बोलते ज़रूर हैं कि वो हाई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, राइट, बट वो यूज़ नहीं करते। तो इसमें चोरी का स्कोप बहुत हाई रहता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसमें पैसा खाते हैं। तो राइट। हाउ इज पृथ्वी डेवलपर्स डिफरेंट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ डेवलपर्स इन द मार्केट? एक्चुअली फर्स्ट थिंग तो ये बता दूँ, पृथ्वी डेवलपर्स हम कहीं भी कमीशंस वाली चीज़ें रखते नहीं हैं। कहीं पे भी हमारे पृथ्वी डेवलपर्स का नाम आ रहा है कि हम कोई मटेरियल के लिए कमीशन रख रहे हैं, ये कहीं पे आपको सुनाई नहीं देगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब हम क्लाइंट के साथ कोई डील करते हैं, डील में सबसे पहले हमारी रहती है कोटेशन। कोटेशन में सारा चीज़ हम कंप्लीट उनको डिटेल में देते हैं कि आप कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, टीएमटी हो गया, सीमेंट हो गया, विथ ब्रांड्स। ओके, ओके। तो इससे क्या हो जाता है कि उनको एक क्लैरिटी मिल गई कोटेशन में ही। और सेकेंडली, हम उनको जब वो चीज़ डिस्पैच करते हैं, उनमें एग्जीक्यूशन होती है उनकी साइट में, तो हमारी 2 चीज़ है वहाँ पे। एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जो हमारे साइट में प्रॉपर्ली उनको एक्सेस भी मिलता है क्लाइंट्स को, और प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये 2 चीज़ के थ्रू उनको सारी डिटेल मिलती है कि वहाँ पे उनके यहाँ कौन-सा मटेरियल डंप हो रहा है, क्या ब्रांड का टीएमटी आ रहा है, क्या ब्रांड का सीमेंट आ रहा है, जिससे उनको क्वालिटी प्लस ब्रांड चीज़ें, उनको क्लैरिटी रहती है। तो वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मिसकम्युनिकेशन गैप नहीं हो सकता कि इनको पता ही नहीं कि कौन-सा मटेरियल आ रहा है वहाँ पे। उनके लिए एक पूरा ट्रांसपेरेंसी बन जाती है। मतलब बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता होगा आज की डेट पे, एक एवरी प्रोडक्ट दैट दैट गेट डिस्पैच्ड उसका ट्रैक करके क्लाइंट को बताना, एट द सेम टाइम सीसीटीवी में वो चेक कर रहा है। तो डोंट यू थिंक इस पे बहुत एक्स्ट्रा मैन पावर या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे होते होंगे? नहीं, एक्चुअली एक्स्ट्रा मैन पावर मतलब एफर्ट्स बोल ही नहीं सकते। अब डिस्पैच हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा एनी टाइम चालू रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें, गाड़ी आ रही है, अनलोडिंग हो रही है, तो वो चीज़ रिकॉर्डेड है। उनको कभी भी देखना है तो वो एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट। सेकेंडली, व्हाट्सएप ग्रुप में हम उस चीज़ को क्लिप्स डाल देते हैं कि वो जब अनलोडिंग हो रही है तो ये है। तो एज़ सच नहीं है कि वो 4 दिन बाद उन देख रहे हैं वो क्लिप्स को, उनको वो रिकॉर्ड मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाँ, ये 4 डेज़ अगो यहाँ पे ये सीमेंट, ये ब्रांड का इतना पीस अनलोडिंग हुआ आया है। हुआ था। इतना पीस आया, वो भी दिख जाए, क्योंकि एक क्लिप रहती है वहाँ पे, और उसमें एक स्लिप भी रहती है, जो हम स्लिप भी अपलोड करते हैं। ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है कि ये डीलर से मटेरियल आ रहा है। ओके, ओके। कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा स्विच या ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपने लिया होगा, एंड लेट्स से वो आपने ₹200 का लिया होगा, आपके रेट पे, आपके जो चालान आया होगा उसमें ₹200 के हिसाब से वो आया होगा। क्लाइंट बोलेगा यार ये तो मैं 180 में कर लेता, तुम्हारा तो यार फुकट में बहुत महँगा पड़ रहा है। बेसिकली क्लाइंट वो चीज़ पे उनको बेसिकली मतलब ही नहीं है, ओके, क्योंकि वो डेवलपर को, अगर एज़ एन डेवलपर को काम दे रहे हैं या प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको मतलब है बस क्वालिटी से। ओके। क्वालिटी से और मटेरियल डिस्पैच उनके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हुँ। उनको उस चीज़ से मतलब है। वो मटेरियल मैं 50 रुपीज़ महँगा लेके आऊँ, 50 रुपीज़ सस्ता लेके आऊँ, उससे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज से अगर मैं 5 साल 10 साल पहले जाऊँ, तो वास्तु जो करवाना होता था दैट यूज्ड टू बी वेरी प्रीमियम, वेरी लग्ज़री, राइट, एंड बहुत लिमिटेड लोग थे जो इस पे मानते भी थे और करवाते भी थे। एंड एक्चुअली। उस टाइम पे बहुत कम वास्तु कंसल्टेंट हुआ करते थे। आज की डेट में रायपुर में ही अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट अवेलेबल हैं। जी। एंड आज की डेट में आपकी वन ऑफ द यूएसपी इज़ कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग मेक श्योर करते हुए अपनी हाँ, पूरी प्रॉपर्टी को आप रेडी करवाते हैं। रेडी करवाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या कभी वास्तु आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना है व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेस? वास्तु एक्चुअली हमेशा चैलेंज रहता ही है, क्योंकि हमेशा वास्तु और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मैच नहीं होते। मगर क्या होता है, कभी-कभार कोई हर चीज़ का एक अलग सा एक सेकंड सॉल्यूशन रहता है। हुँ, तो हम ट्राई करते हैं वो सॉल्यूशन मिले, और वो चीज़ से हमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में प्रॉब्लम ना आए, या किसी आर्किटेक्ट को वो चीज़ में प्रॉब्लम ना आए कि हम वास्तु प्रोवाइड करते हैं तो। ओके।
और क्लाइंट को भी वो चीज़ जो उनको कॉन्सेप्ट चाहिए वो वास्तु के साथ मिले। इसलिए हम इसमें एक चीज़ सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि वास्तु अगर करवाना हो तो लैंड परचेज़ करने से पहले ही आप वास्तु कंसल्ट करें, जिससे आपको प्रॉपर बता पाएँगे कि आपको किस फेसिंग का प्लॉट लेना है, किस फेसिंग में आप कैसे आपका प्लॉट का डेवलप कर सकते हैं और किस लेवल पे कितना G+1 करना है। तो ऑटोमेटिकली वास्तु कंसल्टेंसी हम उसी चीज़ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इस फेसिंग का प्लॉट लीजिए, जिससे आपका जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो सके। ओके, और बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जिससे फिर वो उल्टी हो जाती है। आपको तो ये फेसिंग प्लॉट नहीं लेना था या एक्स-वाई-ज़ेड ये सब चीज़ें इश्यूज़ आती हैं जनरली। ये ना आने के लिए आप फर्स्ट वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, उसके बाद आप प्लॉट परचेज़ करिए। ओके, ओके। एंड जैसे आपका वास्तु ऑलरेडी इनबिल्ट आप चीज़ें लेके कर रहे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मार्केट में जिनको वास्तु के बारे में ज़्यादा अभी भी समझ नहीं है। हुँ। तो क्या आपको उनको समझाना पड़ रहा होता है बहुत डिटेल में कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वास्तु आपके लिए अच्छा है, या हम सिर्फ सीधा कर देते हैं? इसमें क्लाइंट से हम पहले उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको किस तरीके से जाना है? अकॉर्डिंग टू वास्तु आपको करना है या आपको वास्तु से कोई कुछ-कुछ क्लाइंट ऐसे रहते हैं जिनको वास्तु से मतलब ही नहीं, उनको डिज़ाइन प्रोस्पेक्ट आना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर उसमें अपन ऐसे ही रखते हैं, जैसे क्लाइंट बोलते हैं वास्तु नहीं चाहिए, तो हम बेसिक वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक वास्तु रखते ही हैं कि हाँ, ये अग्नि कोण है, ये ईशान कोण है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होना चाहिए, मास्टर बेडरूम ये साइड में आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ को हम बेसिक तो रखते ही हैं। हुँ, और प्रॉपर कोई क्लाइंट मिलता है जिनको प्रॉपर वास्तु के हिसाब से जाना है, तो फिर हम प्रॉपर उसमें पहले से ही डे 1 से ही इन्वॉल्व कर देते हैं वास्तु। तो हुँ। उनको आउट प्रोडक्ट जो मिले, फाइनल प्रोडक्ट जो मिले, वो उनके हिसाब से मिले और उनको आगे भी वो प्रोडक्ट मतलब उनके लिए जो घर है वो आज उसमें उनकी लाइफ़ निकालेंगे जो भी कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो लाइफ़ निकाल रहे हैं तो उनको एक हैप्पी लाइफ़ चाहिए और प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो उसके लिए वास्तु बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, मेरे एक सजेशन के हिसाब से। ओके। इस पे क्योंकि मैं अपने घर का जब कंस्ट्रक्शन अगर मैं याद करता हूँ, तो हमारा मेरे ख़्याल से 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, तब मेरे फ़ादर को याद आया कि वी नीड टू डू वास्तु एंड एवरीथिंग। तो एक वास्तु कंसल्टेंट को लेके आए एंड उन्होंने उनको बताया कि जो सीढ़ी है ऊपर जाने की, वो नीचे की 4 सीढ़ी सपोज़ टू बी लकड़ी की। ओके, आई डोंट नो, मतलब आज से 8-10 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने बोला लकड़ी की ये सीढ़ी होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा वज़न नहीं हो सकता। तो वो जो पूरा कंस्ट्रक्शन जहाँ हम फिनिशिंग स्टेज पे आ गए थे, उन्होंने एक्चुअली इन पूरी सीढ़ी को तुड़वाया, उसको पूरा लकड़ी का रेडी करवाया एंड उसको कंप्लीट करवाया। ओके। वो हमारे लिए इतना बड़ा टीडियस टास्क बन गया था क्योंकि दैट वाज़ द ओनली वे टू गो अप। वो ऊपर फिनिशिंग चल रही है और सीढ़ी गायब है, ओके, तो जाए कैसे इंसान? तो आपका जो ये पॉइंट है, ये समझ आ रहा है कि अगर किसी को वास्तु में इंटरेस्ट है, तो वो स्टार्टिंग में करना ज़्यादा प्रेफ़रेबल है। राइट। और वास्तु भी ऐसे ये जैसे आप बता रहे हैं फर्स्ट स्टेयरकेस आपके वुडन की होनी चाहिए। हुँ, ये वास्तु भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए फर्स्ट 4 स्टेयरकेस जो भी हैं आपके वुडन की होनी चाहिए। सबके अलग-अलग रहता है, लोकेशंस के हिसाब से रहता है, प्लॉट फेसिंग के हिसाब से भी वास्तु अलग रहता है, पूरा चेंज हो जाता है। ओके, आपका लोकेलिटी के हिसाब से भी वास्तु चेंज होता है, ये भी। अच्छा, आप एक थंब रूल बना के चलेंगे कि यही फेसिंग होना चाहिए, वो एग्ज़ैक्टली नहीं है। ओके, क्योंकि आज जो डायरेक्शन और जो प्लेसमेंट है रायपुर का है और यही चीज़ अपन बात करें कि उड़ीसा का, ये कोई हर किसी का वो लोकेशन के हिसाब से वास्तु चेंज होता है। ओके। तो सेम वास्तु कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल सकते हर जगह। ये मेरे ख्याल से वास्तु के लिए मैंने एक लाइन ये भी सुनी थी कि वो पर्सन टू पर्सन जिसका बन रहा है वो जगह, उसके अकॉर्डिंग भी होगा क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें बदलती हाँ, हैं। एक्चुअली इसमें वास्तु में आजकल क्या हो रहा है कि न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीज़ें भी देख रहे हैं। यस, तो उस कारण से भी बहुत सारा वास्तु को अफ़ेक्ट करता है। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि आप वास्तु के हिसाब से अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो डे 1 से आप पहले कंसल्टेंसी से आप फिर पूरा कीजिए आप, जिससे आपको क्या आउटपुट जो आपका जो घर है, वो आपको उस डिज़ाइन में मिलेगा और उस कॉन्सेप्ट में मिलेगा, जिससे आपको क्या उसमें फ़र्दर आपको कोई ऐसा तोड़-फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज की डेट में सबसे बड़ा आता है जब फिनिशिंग स्टेज में आते हैं, कंस्ट्रक्शन तो हो गया, प्लास्टर वर्क हो गया, उसके बाद आता है इंटीरियर्स। इंटीरियर्स में सबसे तकलीफ़ जो होती है वास्तु, उसके बाद तोड़-फोड़ स्टार्ट होती है। हुँ, तो बेटर है डे 1 से हम वास्तु के लिए रेडी रहें। ओके। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ इट? वास्तु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बेस है आपका वो। क्योंकि आज आप एक सनातन धर्म बोल दीजिए आप या बेस है जो आज की डेट में, उस हिसाब से हमें एक वास्तु बेस है जिससे हम आप आज सबसे पहला आप चीज़ ही करते हैं कोई प्लॉट लेते हैं, तो भूमि पूजन करते हैं। मीन्स एक रिचुअल है वो। भूमि पूजन करना इम्पोर्टेंट है तो एज़ सच एक वास्तु जो है, वो आपको बताता है कि आप जो रह रहे हैं
कहाँ पे आपको अपना मंदिर प्लेस करना है, कहाँ पे आपका अग्निकोण, जहाँ पे आपका किचन, कहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम आना चाहिए। इवन ऐसा भी होता है लोग सन्स बेडरूम को मास्टर बेडरूम बना देते हैं और उनके फादर और वो सब मास्टर बेडरूम की जगह पे वो अपने सन्स बेडरूम में रहते हैं, जो कि वास्तु गलत हो जाता है। ओके, ओके, तो ये डे 1 से आप करेंगे तो ये सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये पूरे क्लियर हो जाएँगे और ये बेसिक होना ही चाहिए ऐसा। ओके। एंड अगर मैं बात करता हूँ रायपुर की, आज के डेट पे वो काफ़ी डेवलपिंग स्टेट पे चल रहा है, जहाँ पे वो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ द हॉट प्रोडक्ट राइट नाउ? रेसिडेंशियल पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पे? ये एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या एट प्रेज़ेंट अभी बात करेंगे ना, रेसिडेंशियल भी बहुत बूम अप है। प्लस अभी जो कमर्शियल सेक्टर है, वो एट प्रेज़ेंट अभी रायपुर डेवलप हो रहा है, उसके मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से कमर्शियल सेक्टर भी जैसे वेयर हाउस हो गए हैं, फिर इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल आज की डेट में बात करेंगे सिलतरा से अब धीरे-धीरे तिल्दा में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा एज़ सच ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा कौन डेवलप है, सब अपनी जगह पे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, मीन्स सबके स्कोप अच्छे हैं। म रेसिडेंशियल का ऐसा है कि आज उनके पहले एक बजटेड होम्स आते थे, एक नॉर्मल होम्स आते थे जिसमें एक सारी चीज़ देख के की जाती है कि मटेरियल क्या है, क्या रेट में। म अभी लास्ट 5 टू 10 इयर्स में अभी इतना बूम अप आया है इंटीरियर्स में। आज अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट में कोई बजट ही नहीं है। अगर वो सोच के चल रहे हैं मेरा बंगलो 10 सीआर में बन जाएगा, नहीं, वो 10 सीआर की जगह 15 सीआर भी चले जाता है, मगर क्लाइंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ओके, क्योंकि ओके, उनको उनकी डिज़ाइन्स फुलफ़िल करनी है। वो डिज़ाइन फुलफ़िल करने के लिए कहीं उनका बजट जा रहा है, तो वो लेके जाते हैं, ओके। एक्चुअली ये चीज़ है। तो आज की डेट पे व्हेन इट कम्स टू लोग, व्हेन जब वो खर्चा कर रहे होते हैं एंड इंटीरियर्स आर समथिंग, जब आप उस पे एक बार खर्चा करते हैं तो उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो ना के बराबर हो जाता है। प्लॉट का रेट नो डाउट बढ़ता है, बट जो इंटीरियर जो चीज़ फिक्स्ड एसेट होता है वहाँ पे, उसका वैल्यू कभी बढ़ता नहीं है, वो डेप्रिशिएट ही होता है। डेप्रिशिएट होता है। करेक्ट? तो क्या आपको लगता है कि लोगों को उस पे खर्च करना चाहिए या नहीं खर्च करना चाहिए? ये चीज़ ऐसा है कि खर्च करना टोटली डिपेंड करता है कि आप आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है। आज की डेट में रायपुर में ऐसे भी लोग हैं जो 15 इयर्स से वो अपने ट्रेडिशनल इंटीरियर्स में ही अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। करेक्ट। मगर जो एक जनरेशन गैप आती है, और न्यू जनरेशन आ रहे हैं एट प्रेजेंट, जैसे कि पापा वगैरह हमारे हैं, उनका एक जो मेंटेलिटी था और उनके जो घर के कॉन्सेप्ट थे, उसमें 15 इयर्स निकाल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक हर एक 10 टू 15 इयर्स में एक चेंज आता ही है, जिसमें एक आप वो इंटीरियर्स चेंज आते ही हैं हुँ, और एक लाइफ रहती है इंटीरियर्स की। आपको 5 टू 10 इयर्स में आपको इंटीरियर्स चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनल डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। मटेरियल कितना भी अच्छा हो, उसका कहीं न कहीं जो वेदर रहता है और प्लस सॉइल कंडीशंस रहती है, वो कहीं न कहीं उनको अफ़ेक्ट करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो नेसेसरी है आपको 5 टू 10 इयर्स में आपको इंटीरियर्स को रिनोवेट कराइए, जिससे क्या हो जाएगा, आपको एक फ्रेश ऑरा भी मिलता है। ओके। नहीं तो बहुत सारे जगह रहते हैं, अब इंटीरियर्स खराब होना स्टार्ट होता है तो एक नेगेटिव ऑरा बनना भी हुँ, स्टार्ट हो हुँ, जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। जो इनडायरेक्टली एक वास्तु ही है फिर। ओके, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट था आपका जिसको बनाने में बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया, एंड जब वो कंप्लीट हुआ, द सैटिस्फैक्शन दैट यू हैड वाज़ लाइक ब्यूटीफुल, दैट वाज़ स्पीचलेस? वैसा एक प्रोजेक्ट रिसेंटली अभी हमारा चल ही रहा है, बस अभी दिवाली में उनकी पूजा है, इनॉग्रेशन है। वो डे 1 से जब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, एक ज़ीरो माइंड के साथ हमने स्टार्ट किया था और क्लाइंट भी जो हैं वो उड़ीसा से हैं, यहाँ से है नहीं। तो उनका एक ट्रस्ट फैक्टर था हमारी तरफ। तो स्टार्टिंग में चीज़ें हुई, फिर 1 मंथ्स, 2 मंथ, 3 मंथ्स के बाद उनको दिखा कि हाँ, चीज़ ट्रस्ट फैक्टर अच्छा डेवलप हो गया है, तो वहाँ पे वो हमारे लिए वर्किंग ईज़ी हो गई। उनका बस फ़ोन आता था, "प्रतीक, ये होना चाहिए, आप देख लो। ये मेरा फ़ोटो है, ये डिज़ाइन्स है, आप इसको इस तरीके से आप कन्वर्ट करिए।" तो उनके फार्म हाउस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सेक्टर्स बनाए हैं उनको। एक उनका रिटायरमेंट होम बन रहा है धमतरी में, नियर अबाउट धमतरी में। ओके, वॉव! तो वहाँ पे बेसिकली उन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से एक एग्रीकल्चर लैंड भी है उस प्रोजेक्ट के अंदर में, प्लस उनका एक लिविंग स्पेस है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे कि उनका एक मंदिर है, ओपन एम्पी थिएटर है, प्लस कुछ प्ले ज़ोन्स हैं। तो उन्होंने एक प्रॉपर अपने जो एक रिटायरमेंट होम अपने ग्रैंडसन्स के साथ जो करना है, वो प्रोजेक्ट पूरा उसी में डाला है। तो ओके, हमें पीछे जाना पड़ा। ओके, हमें ये चीज़ पापा से भी समझना पड़ा, दादा से समझना पड़ा,
क्या होता था, कैसे आप लाइफ निकालना चाहते थे। उनसे भी हम लेते थे, चीज़ें हमें भी अपनी तरफ से थोड़ा रेडी होना पड़ता था। तो हमारे लिए वो एक टास्क था कि वो फर्स्ट टाइम हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट हम कर रहे थे कि हम एकदम डीप में फैमिली उनको एक फैमिली बना के हम काम कर रहे थे एक्चुअली। और एट प्रेज़ेंट वो काफ़ी खुश है और अभी दिवाली जस्ट अभी धनतेरस से पहले उनकी इनॉग्रेशन है वहाँ पे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे आप मॉडर्न के पीछे भाग रहे थे, उन्हें वो थोड़ा एंशिएंट विंटेज विंटेज टच चाहिए था, राइट। जहाँ पे ओल्ड स्कूल टच पे वो ज़्यादा रहना चाहते थे। एक्चुअली वहाँ पे एक साउथ इंडियन टच आया है, जैसे कि आप देखे होंगे कि वरांडा पैटर्न रहता है, हाँ, जहाँ हाँ, बीच में हाँ। आप पानी मूवीज़ वगैरह में छाता देखे होंगे। जब बारिश हो रही होती है तो सेंटर से एक पानी गिर रहा होता है। पूरे घर के सेंटर में एक चौकी रहती है, उसमें एक आप देखेंगे एक ड्रेन एरिया भी रहता है और ऊपर से आपका पानी ड्रेन आउट होता है बारिश के समय। करेक्ट। उनको वो कॉन्सेप्ट चाहिए था। ओह तो वाओ! सारा उनका एक देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के साथ वो हमने अप्लाई किया है। तो ब्यूटीफुल। जिससे क्या उनको एक था कि उनको मानसून सीज़न है वो इस तरीके से एन्जॉय करना है। तो वो कॉन्सेप्ट भी वहाँ वहाँ लेके आए। तो वैसे बहुत ब्यूटीफुल, सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको हर वेदर के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से वो एन्जॉय कर सकें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, ऐसा कोई अभी और कोई ऑनगोइंग कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है व्हिच इज़ गोना बी एन वेरी आइकॉनिक प्रोजेक्ट? हाँ, बिलासपुर में एक हमारा चल रहा है जो कि हमारा एक लॉजिस्टिक पार्क है, जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए। वो एक्चुअली करीबन 30 एकड़्स में लेके आए हैं उस प्रोजेक्ट 30 को। एकर्स। 30 एकड़्स में वाओ! स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़ रहे हैं। एट प्रेज़ेंट हमने उसमें 40,000 स्क्वायर फीट का एक वेयरहाउस था जो फर्स्ट उनका था फ़ेज़, वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड फ़ेज़ में भी 30 और 50 आ रहा है। ओके, ओके। तो उसमें अभी अभी डेवलपमेंट चालू है और उसमें ऐसा है कि वो एक हमारे लिए मतलब सबसे बड़ा बजटेड हमारे लिए वो प्रोजेक्ट है। हुँ, नियर अबाउट वो 12 टू 13 सीआर प्रोजेक्ट है वो, बात वाओ! करें तो। वाओ! वेरी नाइस, वो वेरी नाइस। पूरा प्रोजेक्ट हमें टर्नकी मिला है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट के साथ। ओके, हमें ओके, पूरी लैंड डेवलप उनको करके देनी है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। वेरी नाइस। तो अगर मैं सम अप करवाना चाहूँ कि व्हाट आर द यूएसपीज़ ऑफ पृथ्वी डेवलपर्स, तो आप कैसे बताना चाहेंगे सर? पृथ्वी डेवलपर से आपसे जुड़ेंगे तो उसमें आपको वन पॉइंट कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इन द सेंस ब्लूप्रिंट्स टू रियलिटी आपके प्रोजेक्ट के लिए। हम आपको इनिशियल स्टेज पे ही आपको कोटेशंस आपको रेडी करके देंगे जिसमें आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको मटेरियल क्या मिलेगा और सर्विसेज क्या मिलेगी, जो कि आपको एंड तक आपको वो चीज़ आपको काम आएँगी। इसके साथ आपको प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कमैनशिप मिलेगी और स्किल्ड एंड प्रोफेशनल इंजीनियर्स मिलेंगे और सुपरवाइज़र मिलेंगे जो आपके कोटेशंस और आपके बजट में इंक्लूडेड रहेंगे। स्टार्ट से एंड तक आपको इसमें कंप्लीट आपको वर्क प्रोग्रेस, साइट प्रोग्रेस और मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल अवेलेबिलिटी, कंप्लीट आपको डिटेल्स, आपको सीसीटीवी सर्वेलेंस एक्सेस मिलेगा प्लस उसके साथ आपको इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको अपडेट किया जाएगा कि कौन सा मटेरियल आपको डंप हो रहा है, कौन सा मटेरियल वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्रांड क्या है, सारी चीज़ें डिटेल रिसिप्ट अपलोड के साथ मिलेगी। जिससे आप हम पे कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आप बढ़ सकते हैं और आपको हमारे पास हमारे से ये भी भरोसा रहेगा कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, वो कंप्लीट आपका ट्रस्टेबल प्लस क्वालिटी के साथ बन रहा है, जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी क्लाइंट के लिए। तो ये हमारी यूएसपी है हमारे से जुड़ने के लिए आपको। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अ, उम्दा यूएसपी है क्योंकि मेरे ख्याल से आज की डेट पे हर दूसरे क्लाइंट को जो एक्चुअल में नीड होती है, वो सारी की सारी इसी चीज़ में आपने कवर करके रखी हुई है। थैंक यू सो मच प्रतीक भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपने इनसाइटफुल पृथ्वी डेवलपर्स के बारे में बताने के लिए एंड इट वाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए कि कैसे पृथ्वी डेवलपर्स अलग है बाकी डेवलपर्स के साथ। थैंक यू एंड वेलकम। स्टे ट्यून्ड फॉर स्टोरीज लाइक दिस।